वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। नमस्ते, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। तो आज जो हम लोगों ने विषय लिया है वो है समुद्री नमक का हमारे जीवन में प्रयोग। मैंने जैसा पहले भी बताया था कि समुद्री नमक वो नमक है जो कि रिफाइंड नहीं होता, अर्थात हर नमक ही समुद्री नमक होता है, लेकिन हम लोग जो खाने में नमक यूज़ करते हैं वो नमक आयोडाइज्ड होता है, जो रिफाइन होने के बाद हम लोगों तक पहुंचता है। दूसरा नमक होता है सेंधा नमक, वो भी कुछ हद तक रिफाइंड होता है, लेकिन मैं यहाँ जो बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ समुद्री नमक, अर्थात समुद्र से निकलने के उपरांत, छनने के बाद उपरांत जो नमक सीधे रूप में प्राप्त होता है, जो किसी भी प्रक्रिया से होकर नहीं गुजरा होता है, अर्थात फैक्ट्री में या किसी भी तरह से उसमें कोई केमिकल मिश्रित ना हो, उसे हम लोग समुद्री नमक कहते हैं। अब लोग कहते हैं कि आपने मुझे समुद्री नमक के बारे में बता तो दिया, पर ये मिलेगा कहाँ? तो कोई भी अच्छा समुद्री नमक का जो नमक का होलसेलर होता है उसके पास आपको ये प्राप्त हो जाएगा। कई पूजन के स्थानों में भी लोग पूजा की दुकानों में भी इसे रखते हैं। ऑनलाइन भी मिलता है, लेकिन ऑनलाइन वाले लोग बहुत ही महंगा इसे बेचते हैं। पर अगर कहीं ना मिले तो आप उसे वहाँ से भी मंगा सकते हैं, पर जो इसका मूल्य होता है उससे कई गुना अत्यधिक मूल्य वो लोग यहाँ पर लेते हैं। तो आइए मूल विषय पे हम लोग आते हैं कि समुद्री नमक का प्रयोग क्या करना है। आज हम लोग मूलतः 3 ही पे इस पे बात करेंगे। पहला प्रयोग ये है कि आप जब भी सुबह में खुद या काम वाली के थ्रू घर पे जब पोछा करवाते हो, तब उस पोछा में 1 चम्मच टीस्पून के बराबर समुद्री नमक डाल दें और उस जल को समुद्री नमक से मिल जाने दें। उसके बाद उस जल से पूरे घर पे पोछा करवाएं। ऐसा करने से आपके घर पर जो भी निगेटिविटी आ जाती है, अर्थात हम लोग बाहर से आते हैं रात में या रात में सोने के बाद सुबह तक घर पे हम लोग सोए रहते हैं, तब तक जो भी निगेटिविटी आ जाती है या फिर बुरे स्वप्न आते हैं या और किसी भी तरह की छोटी छोटी बाधाएं आती हैं, वो बाधाएं धीरे धीरे कर खत्म होने लगेंगी और आपको खुद महसूस होने लगेगा कि हर दिन आप जब इस उपाय को कर रहे हैं तो आपका दिन पहले से बेहतर जा रहा है। अब आते हैं दूसरे उपाय पे। ये उपाय धन से रिलेटेड है। यदि आप धन की कमी के कारण चिंतित हैं तो इस उपाय को करें, अर्थात आपके घर का जो दक्षिण पश्चिम कोण है, अर्थात जिसको नेतृत्व कोण भी कहते हैं, अगर उस कोण में आप एक कांच के गिलास में समुद्री नमक भर के स्थापित कर दे, थोड़ी ऊंचाई पे रखे जहां पे बच्चों का हाथ ना जाए, और ठीक उसके पीछे एक लाल रंग की छोटे से 0 पावर का बल्ब या जैसा भी आपको अच्छा लगे, जो आपके घर को सुंदरता भी प्रदान करे, का बल्ब लगा दें और उस बल्ब को आप 24 घंटे अपने घर पर चलने दें। ऐसा करने से धीरे धीरे आपके घर में धन का प्रभाव बढ़ने लगेगा। ये एक अचूक उपाय है, आप इसे जरूर करें।
तीसरा और अंतिम उपाय जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो ये है कि हम लोग पूरे घर पर हमेशा, जैसा कि मैंने बताया, आप समुद्री नमक से पोछा करवा दें। जब धूप दीप भी हम लोग दिखाते हैं तो पूरे घर में दिखाते हैं। सांझ बाती में भी धूना हम लोग पूरे घर पर दिखाते हैं, जिससे क्या है कि पूरे घर की जो ऊर्जा है वो तो पवित्र हो जाती है, परंतु जिस बाथरूम में हम लोग नहाते हैं या वॉशरूम के लिए जाते हैं, वो बाथरूम में हम लोग धूप दीप नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि वो वर्जित है। वहाँ पे जो वातावरण रहता है वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो पाता है। कई एक बार निगेटिव एनर्जी इसका भी फायदा लेके आपको परेशान करने की कोशिश कर सकती है। तो उसका एक ये उपाय है कि रात को जब परिवार का सब सदस्य सोने चला जाए, उसके उपरांत आप अब वो बाथरूम जब यूज़ ना हो, बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं तो रात को बहुत बार बाथरूम जाता हूँ। मैं रात को दोबारा जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पहली बार सोने के पहले आप जब सोने जाएं, जब सब कोई सो जाए और अब वो बाथरूम कम से कम अब यूज़ कुछ देर तक तो नहीं होगा, ऐसे अवस्था में आप एक मग में जल भर के उसमें 1 टीस्पून समुद्री नमक डाल दें। वो नमक उसमें मिल जाने दें और पूरे बाथरूम के फर्श पर उसका प्रवाह कर दें, अर्थात पूरे बाथरूम के फर्श पे उसे बिखेर दें। ऐसा करने से रात में उस समुद्री नमक के प्रभाव से आपके वॉशरूम की भी निगेटिव एनर्जी बाहर निकल जाएगी, जिससे कि कहीं से भी नकारात्मकता आपको परेशान नहीं कर पाएगी। तो इन उपायों को आप करके देखें। समुद्री नमक के और भी बहुत लाभ हैं, वो भी मैं आगे की कई वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक इन उपायों को करें और मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इससे आपको क्या लाभ हुआ। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।